छप्पन भोग एक भावुक कथा। दीदी, याद तो है ना? कल माँ का 13वीं है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए। इसलिए आपको पूरे परिवार के साथ आना ही है। मौसमी अपनी ननद रेनू को फोन पर कहती है। तभी रेनू अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के दामाद और बेटी उनके 13वीं में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर मौसमी ने फोन रख दिया। इधर रेनू पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी रेनू अपने मायके गई हुई थी। रेनू को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं क्यों छोड़कर चले गए। माँ रेनू के गले लगकर रो रही थी। तब रेनू बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? रेनू कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है, रेनू ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो रेनू को दिखी। तभी रेनू माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बना देगी। रेनू हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू मटर कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी? वहां सब ठीक तो होगा ना? रेनू अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वो छुट्टियों में 3 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन रेनू माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी, खाना खाने चलो। मौसमी माँ के कमरे में आकर रेनू को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। रेनू उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वो यहीं पर ही खाना खा लेगी। आप चलो। मौसमी बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। मौसमी साफ लफ्ज में बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ऐसे रेनू अपने भाभी को कहती है। इस पर मौसमी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन रेनू को साफ तरीके से समझ में आ गया कि मौसमी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? रेनू माँ को बोली। उतने में मौसमी बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर मौसमी वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान रेनू की प्लेट पर ही था। यह सब देख रेनू सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब रेनू ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी द्वारा खिलाए निवाले का मोह। तब भी रेनू ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 3 दिन रेनू वहीं पर थी और रेनू माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 3 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी रेनू जिद करके माँ को खाना खिला देती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले रेनू ने अपने भाई निहाल से बोली, तो वो बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। निहाल गुस्से में बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर।
मैं यहाँ खुश हूँ। बेटी की बात सुनकर माँ बोली। रेनू ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। रेनू उदास मन से अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। रेनू को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। रेनू अकेले ही माँ के तेरहवीं में आई। आज माँ के तेरहवीं में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने मौसमी और निहाल की खूब तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। रेनू दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, मौसमी रेनू को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? मौसमी रेनू को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो, एक बार आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में तेरवी कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? रेनू चिढ़कर मौसमी से बोली। तभी वहां पर निहाल भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता भैया भाभी। वो जब भी किसी पर पड़ती है तो जख्म बहुत गहरा और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। रेनू यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे मौसमी और निहाल की गर्दन शर्म से झुक गई। माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।